Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने कंडम किया है इसराइल का जो डेडली स्ट्राइक किया है उन्होंने कतर पर। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडम कर दी है। कंडम करने से क्या होगा बोलिए, कितने लोग क्या बोल के करेंगे। 15 मेंबर की ये स्टेटमेंट बनाई गई है और इसमें इजरायली चीफ एलाई भी है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हुए इसराइल का जो अटैक किया गया हमास के लीडर पर खतरी कैपिटल में, ये बहुत ही गलत बात है जिसमें 2 लाख लोगों को जो है फ्ली होना पड़ा, जहाँ पर जो गाजा सिटी में उन्होंने काम किया है। 5 हमास के मेंबर्स में किल हो चुके हैं। पैलेस्टाइन ग्रुप ये बोल रहा है लेकिन उनकी लीडरशिप सरवाइव हो गई है। कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बताया जा रहा है कि उसमें से उनकी भी कोई एक शख्स की मरने की खबर आ रही है। वहीं इसराइल ने इंडिया की कंपनी अडानी ग्रुप के हाइफा पोर्ट पर उन्हें काफ़ी एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि इंडिया कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है इंडिया, और इंडियन कंपनीज़ को इसराइल में काफ़ी नोट भी मिल रही है। मतलब देख रहे हैं लोग, और ट्रेड भी बढ़ते जा रहा है दोनों नेशंस में। आई थिंक एक मेजर काम है कि इंडिया इस तरह की काम लेना ही नहीं चाहिए इसराइल के लिए, और वहाँ पर कोई डेवलपमेंट काम नहीं करना चाहिए। इन्हें टोटली बैन करना चाहिए, तभी जाकर उन्हें समझ में आएगा कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा चल रही है और रामलीला के ऑर्गेनाइजर्स जो इसमें हैं उनका ये कहना है कि पीएम मोदी जी की तस्वीर को गॉडेस दुर्गा के कदमों में रखना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ताकि पीएम मोदी को मिले लॉन्ग लाइफ और हेल्थ। और उन्हें सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में इस तरह का प्रोग्राम करने का उन्होंने बोला है, सेवा पखवाड़ा जिसे हम बोलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो 1200 यूनिट फ्री प्रोवाइड करेगी रामलीला और दुर्गा पूजा कमिटीज को, और आने वाले वक्त में सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छे होंगे और आइडल्स का जो इमर्शन होता है वो भी सही रहेगा, कहा रेखा गुप्ता ने। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं। कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। आखिरकार पीएम मोदी मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर जाना एक अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात नहीं, क्योंकि बड़ी बात अब ये है कि वोट चोरी है, कहा राहुल गांधी ने। वहीं 15वें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने आज स्वर्ण सेरेमनी ली है। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ये 15th, और राज्यसभा के ये चेयरमैन भी हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये ओथ को एडमिनिस्टर किया है, जहाँ पर कई सारे लोग जिसमें जगदीप धनखड़, हामिद अंसारी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। वहीं एक इंडियन टूरिस्ट की बस जो पाशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू से आ रही थी, उसको एलिजिडली अटैक किया गया प्रोटेस्ट के चलते, और नेपाल में इसमें कई सारे पैसेंजर्स इंजर्ड हो चुके हैं। बस ड्राइवर का कहना है कि 9 सितंबर को इंडिया नेपाल बॉर्डर से वो आ रहे थे और ये लोगों ने टारगेट किया 49 इंडियंस को, पत्थर मारना शुरू कर दिया, विंडोज़ को फोड़ना शुरू कर दिए। पैसेंजर्स में बच्चे थे, औरतें थी, बड़े उम्र के लोग थे, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने जुट। देखिए, ये समझ के बाहर है नेपाल में जो लोग कर रहे हैं, ये जाहिलियत हम बोलते हैं कि आप जो है किस लोगों को पत्थर मार रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब मकसद क्या है, समझ के बाहर है। और ये पुलिस डिपार्टमेंट में को समझ में आया, नेपाल की आर्मी मिलिट्री कुछ तो होगी, क्यों ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को शूट एट साइड कर रहे हैं, समझ के बाहर है। दिल्ली कोर्ट में बॉम्ब स्केयर का आया मेल, यानी कि हाई कोर्ट में ये हुआ कि दिल्ली के कोर्ट में बॉम्ब है। उसी को चलते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अलग अलग जगहों पर भी प्रिकॉशन लिए गए और कोर्ट हियरिंग पूरी सस्पेंड कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी कंटिन्यू इस पर फाइट करी, लेकिन ये सारे मामले गलत हैं, होक्स हैं। वहीं टीम इंडिया अराइव हुई है एशिया कप के लिए दुबई में, जहां पर वो भिड़ेगी पाकिस्तान के साथ। ये पहली बार है इंडिया और पाकिस्तान खेल रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व हैं और पहली बार इंडिया पाकिस्तान दोनों मैच खेलेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इससे पहले वर्ल्ड क्रिकेट लीग में जो
सीनियर लेजेंड्स का मैच था, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते हुए वॉक ऑफ कर दिया था सेमीफाइनल, और पाकिस्तान इसमें फाइनल में आ गई थी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मैं गुलबर्गा से आपको बता दें कि टेलीग्राम का स्कैम बहुत काफ़ी चल रहा है। टेलीग्राम पे आपको अलग अलग मैसेजों से मैसेज आएगा, तो आप उसे क्लिक ना करें। क्लिक करने से आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और आपका पूरा का पूरा फ़ोन हैक हो सकता है और गलत टाइप के मैसेजेस आपके पूरे फ्रेंड सर्कल जाना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी लिंक को टेलीग्राम पे खास करके क्लिक ना करें। कर्नाटका के SSLC 2025 के मिड टर्म एग्जामिनेशंस शुरू हो चुके हैं। KSEB ने क्वेश्चन पेपर जो है घंटों पहले रिलीज किया है। वहीं गणेश विसर्जन वायलेंस में कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि कोई भी लॉ के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, पुलिस एक्शन लेगी। और स्पीचेस में अगर कोई कुछ बोल रहा है, जिस तरह से मंदूर टाउन माने डिस्ट्रिक्ट में जो हालत हुई है उसका बिल्कुल काम किया जाएगा। इस चीज़ को पॉलिटिसाइज ना करें, इस तरह की बात उन्होंने कही। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अनाउंस की है फ्रेश कास्ट सेंसस कर्नाटका में। पिछले रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कर्नाटका एक फ्रेश सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे करेगा। 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कास्ट सेंसस होंगे 2015 के। अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के जो पहले आए थे। अब 10 साल हो चुके हैं, हमें फिर से एक नया सर्वे लेना होगा और कितने सारे लोग रह रहे हैं, कौन से जात के लोग रह रहे हैं, कौन बैकवर्ड है, कितने रिलीजन है, कहाँ पर लोग रहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। उसके हिसाब से हम आगे काम कर सकते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। सर्वे बहुत ही क्रूशल स्टेप है जहाँ पर हमें फाउंडेशन बनाना चाहिए डेमोक्रेसी का। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि अफसोस भरी खबर ये है कि एक बाइक का हुआ एक्सीडेंट, जहां पर एक क्रूज़र ने इस बाइक को टक्कर मार, जिसकी वजह से एक नौजवान शख्स की मौत हो चुकी है। नौजवान शख्स के फैमिली का ये कहना है कि ये महज एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के ये मर्डर किया गया है। विशाल, जिसका नाम DJ विशाल के नाम से जाने जाते हैं, 22 साल की उनकी उम्र है और ये जो है रटकल पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में आता है। केस रजिस्टर हो चुका है और पुलिस इसकी मामले की छानबीन कर रही है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो कल भी मैंने मौसम बताया था कि तेज सड़क बारिश होगी परसों की जैसे, लेकिन कल उतनी बारिश देखने को नहीं मिली। लेकिन आज भी वैसे ही मौसम बताया जा रहा है, ज्यादा बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है। तो उस हिसाब से आप लोग बाहर का जो आउटडोर प्लान है कम करिएगा। 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, फाइंड जॉय इन द सिंपल थिंग्स एंड लाइफ विल ऑलवेज बी फुलफिलिंग। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, लाइफ खुद ब खुद आपको भरपूर लगना शुरू होगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. कद्दू के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि बॉटल कॉर्ड जिसे कहते हैं, इससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें है, लीवर के हेल्थ को भी बड़ा सपोर्ट करता है और स्किन हेल्थ को एनहांस करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख खाजा का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। सैयद सुल्तान ने भी सलाम लिखा है। सैयद शाहिद, मोहम्मद अनवर, इरफान AK, अब्दुल कलाम सौदागर,
इट्स आयशा, कौसर, मोहम्मदी बेगम, ज़हीरुद्दीन, फरजाना बेगम, मोहम्मद आसिफ, सैयद मोइन पटेल, तस्लीम सबा, मोहम्मद गुलाब, अब्दुल रहीम, अस्मा अजीम, अब्दुल वहाब, राजा बाबू, सैयद गौस। सब लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा, आपको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सही शायद लिखे तार भाई, गुड मॉर्निंग, मैं 3 दिन सफ़र के लिए निकल रहा हूँ गुजरात के लिए, दुआ कीजिए सफ़र आसान हो। बिल्कुल आप यही दुआ है हमारी कि आपका सफ़र आसान और जो भी काम से आप निकले हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। और उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला गैब से लोगों की मदद कर रहा है, जो हो मदद कर रहे हो जाए हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे में। सलाम आप सबको भी हमारी तरफ जुम्मा मुबारक लिखा है कौसर जी ने। समझ है ही नहीं तुम्हें, इंडिया में भी होगा जब भी समझ नहीं आएगा, लिख रहे हैं माई बेग। खतर में जो इजराइल ने किया है यही टाइम ये है, पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक होना चाहिए, लिख रहे हैं अभी भाई। नेपाली पीपल आधे पागल होते हैं, मैं गल्फ़ में भी इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, नेपाली लोग कुछ काम करने हाफ माइंड रहते, लिख रहे हैं अभी भाई। जुम्मा मुबारक। खतर के लोगों के जनाजों को देखकर अफसोस हुआ, लिख रहे हैं मुबीना जी। और सोना मिल रहा है मगर मेरे बच्चे का FIR मिल रही है, कुछ लिखा है उन्होंने। मतलब बहुत हमें उस बात का भी बड़ा अफसोस है। शाहरुख खान पंजाब फ्लड के लिए हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखा है उन्होंने। और लोक अदालत केसेस रन हो रहे हैं रिजॉल्व करने के लिए, केसेस लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। अरे क्या हुआ, न्यूज़ कम एट ही ज़्यादा है, लिख रहे हैं अब्दुल रहीम। प्लीज हाई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल मुस्लिम टू बॉयकॉट इजराइल एंड अमेरिकन प्रोटेस्ट फॉर लाइफ टाइम, सेव मुस्लिम एंड पैलेस्टाइन, लिख रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा काम था सुबह में इसलिए आपको कमेंट नहीं करा था। हर भी लिख रहे हैं सैयद गौस। गुलबर्गा जाके और उन्हें गुलबर्गा जाके बाहर हुआ था, हर भी कुछ लिख रहे हैं। बहरहाल जो भी है आप वापस आ गए हैं, वो तो खुशी की बात है सैयद गौस। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.